राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू वेट लॉस जर्नी पार्ट 2। तो जी हाँ, आज मॉर्निंग में भी मैं जल्दी उठ गई थी। तो उठते ही मैंने सबसे पहले चाय पी ली थी। आपको पता है मैं दूध वाली चाय पीती हूँ जिसमें चीनी कभी नहीं डालती हूँ, उसमें मैं गुड़ डालकर पीती हूँ। ऐसी चाय आपको कभी भी नुकसान नहीं करती है। हालांकि जो वेट रिड्यूस करते हैं वो दूध वाली चाय पीने के लिए उसे मना किया जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है। अगर आप ग्रीन टी पी सकते हैं, जीरा टी पी सकते हैं, बहुत सारी हर्बल टी आती है, मॉर्निंग में पी सकते हैं तो पी लीजिए, आपको वो भी बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। लेकिन मुझे मेरी वाली चाय जो है बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। अगर आप वेट रिड्यूस करने की जर्नी पर है तो आपका विल पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करना होता है, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों पर फिसल सकते हैं। अगर आपको खाने की हैबिट है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही मुश्किल है, आप अपना वेट रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपना विल पावर जो है वो स्ट्रांग कर लीजिए। तो छोटे मोटे काम करते करते 8:30 होने को आए हैं। मैं 9 से 9:30 के बीच में अपना वीडियोस जो हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, इन्हें शूट करती हूँ। इस ड्यूरेशन में मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा, ये सारे काम जो होते हैं ये भी एक छोटी मोटी एक्सरसाइज ही होती है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन आजकल का ट्रेंड है घर पर मेड और सर्वेंट रखने का, लेकिन हमारे पास ना इतनी अर्निंग है और ना ही ऐसा कोई मुझे शौक है कि मैं दूसरों से अपना काम करवाऊं। इतने छोटे मोटे काम तो इंसान खुद अपने कर ही सकते हैं। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी किस चीज के लिए वो आपको भी पता है। डेली मॉर्निंग में मैं लाइव एक्सरसाइज करती हूँ। अगर आपको भी लाइव आना है तो उसका टाइमिंग है 9:30 से 11 बजे का, कभी 10 to 11 का भी मैं अपना टाइम कर देती हूँ। डिपेंड करता है मॉर्निंग में मेरा काम कितनी जल्दी फिनिश हो जाता है। तो मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मतलब खाने पीने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको या तो एक्सरसाइज अपनानी पड़ेगी या फिर आपको वॉक अपनानी पड़ेगी। दोनों में से कुछ एक तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपका वेट बहुत ही ज्यादा है तो आप स्टार्टिंग वॉक से करें, धीरे धीरे वॉक करें। और अगर वॉक कर नहीं सकते हैं तो आप जो मेरी एक्सरसाइजेस देख रहे हैं ये भी बहुत ही स्लो स्लो कर सकते हैं। इससे आपकी जितनी भी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो धीरे धीरे ओपन हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे एक्सरसाइज करने में भी। बट आपका विल पावर जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ 30 टाइम्स करती हूँ। तो आप लोग भी इन एक्सरसाइजेस को 10 टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 टाइम्स करिए, 5 टाइम्स करिए। क्योंकि आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो करनी ही पड़ेगी। नॉर्मल घर के काम से ही आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होने वाली है, क्योंकि आप जितना काम करके अपनी कैलोरीज बर्न कर लेंगे उतना ही खाकर आप उससे ज्यादा डबल कैलोरीज अपनी बॉडी में वापस से भेज देते हैं। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। आपको लगता है कि एक्सरसाइज करना बहुत ही हार्ड काम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है। मुझे बहुत कम आलस आता है एक्सरसाइज करने में। मुझे एक्सरसाइज करना बेहद पसंद है, इवन मुझे वॉक करना भी बेहद पसंद है। मैं डाइट भी फॉलो कर रही हूँ। आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैं अपना लंच और डिनर जो होता है वो शेयर करती हूँ। इसके अलावा मैं बहुत कम अनाप शनाप खाती हूँ। वही मैंने आपको बात कही कि आपकी क्रेविंग जो है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका विल पावर जो है आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अगर मेरी जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखने होंगे। कोई भी मॉर्निंग में आप जीरा टी या फिर आप अजवाइन टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। मैं हमेशा एक्सरसाइज के बाद में कोई भी एक टी पी लेती हूँ। ये आपका वेट रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है।
तो आप लोग भी जीरा टी ले सकते हैं, सिंपल सी होती है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। तो जो मेरा लंच है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मेरा हो जाता है इस टाइम पर ट्यूशन जाने का टाइम। तो लेकिन जब मेरा ट्यूशन जाने का टाइम था आज, तो पता चला जयपुर में काफी हैवी रेनफॉल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये मेरी भतीजियां हैं जो आराम से मस्ती मार रही हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना आज तेज बारिश आने वाली है, तो वो नहाने लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लूं। उसके बाद इन्होंने बोला कि बुआ चलो टेरिस पर चलते हैं, वहां पर आप शूट कर लेना और भीग भी लेना। लेकिन मैं नहा चुकी थी तो मैं दोबारा नहाने के मूड में नहीं थी। जैसे ही हम टेरिस पर गए तो पता चला कि वहां पर इनकी छोटी बुआ भी है और ये सारे के सारे मिलकर धमा चौकड़ी कर रहे थे। तो देखिए ये भी क्या होती हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं। इन सब चीजों में आपकी कैलोरीज जो है बर्न होती है। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया होगा बच्चे कभी भी मोटे नहीं होते हैं। जो खा पीकर बेड पर पड़े रहते हैं वही बच्चे मोटे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ नहीं ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो खा पीकर घूमते फिरते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं। तो उनकी कैलोरीज जो है वो बर्न होती रहती है। और हम लोग जितने भी मेच्योर लोग होते हैं वो खा पीकर बैठ जाते हैं, इसलिए हमारे फैट जो है वो चढ़ने लग जाता है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप जितना हो सके उतनी एक्सरसाइज कीजिए, एक्टिविटीज कीजिए, अपनी जितनी भी कैलोरीज है उसे खा पीकर बर्न कर दीजिए। तो मैंने आपको कई बार कहा है, मैं जब ट्यूशन जाती हूँ तो 5th फ्लोर पर मुझे जाना होता है, तो मैं लिफ्ट की जगह स्टेयर्स से जाना पसंद करती हूँ। लेकिन मैं अभी हाई हील्स पहनती हूँ, इस वजह से मैं स्टेयर्स का यूज नहीं लेती हूँ। मोस्टली मैं स्टेयर्स से चढ़कर ही ऊपर जाती हूँ। दिन में 1 या 2 बार आप लोग भी अपने स्टेयर्स चढ़ेंगे तो इससे भी आपको वेट रिड्यूस करने में हेल्प मिल जाएगी। तो जी हाँ, आप लोग मेरा व्लॉग जो है कहाँ से देखते हैं आप कमेंट करके जरूर से बताएं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे वीडियोस कौन कहाँ से देखता है। तो आज का जो व्लॉग है वो काफी लंबा हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन प्लीज आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और आपके वहां पर बारिश कितनी हो रही है। ये भी जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका वेट कितना है, क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ और पूरी कोशिश मेरी वेट रिड्यूस करने पर ही है। फाइनली मुझे मेरी भतीजियों ने बोला कि बुआ आप भी नहा लो, आधी तो भीग ही चुकी हूँ। इसके बाद मैं भी नहा ली थी। नहा धोकर जैसे ही मैं नीचे आई तो मुझे ठंड लग रही थी और मैंने सूप बना के पी लिया था। ये भी मेरा हेल्दी सूप ही है। तो जी आज के लिए इतना ही। बाय बाय। आई होप कि आप कमेंट जरूर से करेंगे। बाय बाय।